और अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर एक आतंकी के पिता से संबंध रखने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अखिलेश यादव से आतंकियों के मुकदमे वापस लेने पर सवाल दागे। सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। 26 अप्रैल 2012, मेरी डेट नोट कर लेना। बाकायदा उत्तर प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने केस को वापस लेने के लिए हुक्म जारी किया और केस को विड्रॉ कर लिया। आतंकवादियों के खिलाफ केस विड्रॉ हो गया। 9 लोग आजमगढ़ के हैं और एक व्यक्ति जो इसमें फांसी की सजा पाया है, उसका पिता समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। जब 2012 से 2017 की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो इसी प्रकार के देश के दुश्मनों के साथ रिश्ते के कारण से उन्होंने उन आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया था। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी आतंकी मामले में अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि एक पार्टी का आतंकियों के साथ संबंध गंभीर मुद्दा है। कानून व्यवस्था रहेगी और आतंकियों को अपनी जगह दिखाई जाएगी, लेकिन साथ साथ उन पॉलिटिकल पार्टी को भी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के ब्लास्ट में जिनको मृत्युदंड दिया गया है, उनके अखिलेश यादव से संबंध जो दिखे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। और आ गया है समय कि जिस प्रकार से वो जो आतंकी हैं उनको मृत्युदंड दिया है, राजनीतिक दृष्टि से भी समाजवादी पार्टी को भी मृत्युदंड दिया जाए। ये जो है 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो उसका एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। और इधर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने विशेष अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की। विनोद बंसल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आतंकियों को सुरक्षा देने का भी आरोप लगाया। हमें गर्व है अपनी न्याय व्यवस्था पर। देर भली हो लेकिन अंधेर नहीं है, और साथ ही साथ हमें बच के रहना पड़ेगा उन सभी राजनेताओं से। ये जो न्याय का जो तकाजा है वो बिना सरकार के सहयोग के नहीं हो सकता पूरा। एक और वो जो कांग्रेसी और जो समाजवादी है, वो आतंकियों के पैरोकार बने फिर रहे हैं। उनको अनेक आतंकियों को छोड़ दिया, उनकी पैरोकारी करी, और कांग्रेस को तो फेमस है न्यायालय में आतंकियों के फेवर में खड़े होने की। अफगानिस्तान में जुल्मों का शिकार होकर भारत आए हिंदू और सिख समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अफगानिस्तान से भारत आए भारतीय मूल के अफगानी नागरिकों ने बुरे वक्त में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया। वाहिगुरू जी का खालसा। मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू सिख हिंदुस्तानी रहता है, उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है, मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धेय है जी, और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुंचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्थापित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। बोले सोनेहा श्री अकाल। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था। मैं जनतक तौर पर कह रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा था। सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए, ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान
लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में ये सम्मान का कितना महत्व होता है, और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है, आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप ये घर आपका है, ये हिंदुस्तान आपका ही घर है, और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था, और जब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की चर्चा की, और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, तो एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अफगान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांके बिहारी लाल की वो पढ़ना चाहता था, वो समय की मार झेल रहा था और उसे कम उम्र में ही काम पर जाने पर मजबूर कर दिया गया। पर किस्मत कुछ और चाहती थी। आज मुकेश पखारी एक ट्रेनर और एजुकेटर की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी एक खास मिशन के लिए। वो सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने में उनकी मदद करके समाज में उन्हें उनकी जगह दिला रहे हैं। आइए देखते हैं मुकेश पाखरे की कहानी हमारी मिशन पानी की इस रिपोर्ट के जरिए। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। मेरा नाम मुकेश मुजरल पाकरे है। मैं मुंबई में अन्ना भाऊ साठे नगर मानकुर बस्ती में रहता हूँ। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की परिस्थिति बिकट होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। डेली वेजेस के मैं भी काम करता था, झाड़ू खाते में जाता था, कहीं सफाई करता था। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुंबई में नया आया था। मुझे ये टीम में काम करने का मौका मिला। 20 साल मैंने खुद इस संगठन में काम किया। 2019 में जगताप साहब ने मुझे फिर बुलाया कि मुकेश कि ऐसा एक संस्था है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज WTC, स्लम में जाके जितने भी सफाई कामगार हैं जो डेली वेजेस वाले, जिनका सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं, रोज काम करते हैं, किधर भी साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मोबिलाइज करता था। और मोबिलाइज करके फिर पूरी उनका ट्रेनिंग लेना है 5 दिन का, जैसा मैंने लिया है। और सच में लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने वर्ल्ड टॉयलेट का ट्रेनिंग लिया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग लिया। उसमें ऐसे कितने लोग थे जो बोले सर मुझे 6,000 रुपये महीना मिलता है, और सर मुझे 200 रुपया रोज़ मिलता है, वो भी रोज़ काम नहीं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमको सूची मिली थी उनको फिर हमने जॉब भी दिया, अच्छा उनको प्लेस भी किया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ कन्वर्ट हो गई, वो अच्छे अपने जीवन जीने लगे। हमको ट्रेनिंग मिली, हमें अच्छा शिक्षा मिली सफाई कामगारों के बारे में, तो उन लोगों ने दूसरे सफाई कामगारों को लाया। तो ऐसा मुंबई शहर में हमारे कार्यक्रम हमारा चालू है। लगभग 3,500 हजार लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। स्वच्छता